नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज जब मैं आ रहा था ना सुबह सुबह, तो एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति मिले, वो संघ से जुड़े हुए हैं। वो बद्रीनाथ केदारनाथ वाली खबर उन्होंने दिखाई और मुझसे पूछा कि बेटा ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ये तो आप जानिए, आप लोग उनको लेके आए हैं भाई, इतनी वर्षों तक, दशकों तक मेहनत की आपने। कह रहे ठीक है, थोड़ी बहुत तो चलती है, आप व्यापार में करो, करप्शन में करो, चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन राम मंदिर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, भाई इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। लोग तो वहां जाता है तो वहां अपने पापों की मुक्ति करने के लिए जाते हैं। तो मैंने कहा हिम्मत इसलिए आ रही है क्योंकि वो देख रहे हैं कि टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह से करप्शन कर रहा है। वो ये देख रहे हैं कि टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति सब कुछ अपने दोस्त के हाथ में दे रहा है। वो ये देख रहे हैं कि जिस गंगा एक्सप्रेसवे का ताम झाम और उसके साथ उद्घाटन होता है, कुछ ही महीनों में वो टूट जाता है। वो ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ की सरकार वर्ल्ड स्टैंडर्ड सड़क बनाने की और हाईवे बनाने की बात करती, खर्चा हमारे यहाँ भी अमेरिका के बराबर ही हो रहा है, लेकिन अमेरिका की सड़क और हमारी सड़क। और वो ये देख रहे हैं, वो कई बार जा चुके हैं आगरा, मथुरा, ये वृंदावन, आगरा नहीं, मथुरा और वृंदावन वो जाते रहते हैं। तो मैंने कहा आप यमुना एक्सप्रेसवे पे गए हैं? तो कह रहे हाँ। मैंने कहा इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे पे लखनऊ में भी गए थे? कह रहे हाँ। मैंने कहा आज तक नितिन गडकरी और आपके प्रधानमंत्री मोदी एक यमुना एक्सप्रेसवे जैसा हाईवे बना पाए? कह रहे नहीं। तो मैंने कहा समझ लीजिए, जब ऊपर से गंगा बह रही है तो नीचे वालों की हिम्मत तो अपने आप ही हो रही है शिव जी। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, बल्कि मैं तो अब कहा ये कहूंगा कि जहां जहां भाजपाइयों के कदम पड़े हैं, उन सभी मंदिर के खाते बही की जांच हो जानी चाहिए, विस्तृत स्तर पर हो जानी चाहिए। लेकिन आज की खबर तो बड़ी चौंकाने वाली है। चढ़ावा घोटाला, सोने चांदी का घोटाला, मंदिर के प्रसाद में घोटाला, मंदिर के लिए जो कपड़े भगवान के लिए खरीदे जाते हैं उसमें घोटाला, वीआईपी दर्शन के नाम पे घोटाला, मतलब फूल की खरीद, मतलब कहने वाले ये कहते हैं कि अयोध्या में शायद ही कोई ऐसा काम हो जिसमें ट्रस्ट जुड़ा हुआ हो और उसमें घोटाला ना हो। लेकिन अब इस्तीफे का भी घोटाला आ गया है। ये इस्तीफे का घोटाला क्या है? ये सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला है। इस इस्तीफे के घोटाले के बारे में हम दर्शकों को बताएंगे कि आपकी आंखों में कैसे धूल झोंका जा रहा है। और ट्रस्ट के एक मेंबर, एसआईटी ने कहा है अयोध्या छोड़ के मत जाना, लेकिन ट्रस्ट के एक मेंबर फिर भाग रहे थे। और जब वो भागने के लिए फ्लाइट में चढ़े लखनऊ एयरपोर्ट से, तो लोगों ने चढ़ावा चोर के नारे लगा दिए। लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा है, विश्व हिंदू परिषद डर के अयोध्या से किनारे कर लिया। अयोध्या में एक बड़ी बैठक होने वाली थी, विश्व हिंदू परिषद ने कहा नहीं नहीं भाई, अयोध्या में नहीं करेंगे, पता लगा पब्लिक यहीं तोड़ के घुस जाए, वो पुलिस की बैरिकेटिंग तोड़ दी है तो हम सब लोगों की धोती खुल जाएगी। तो अयोध्या छोड़कर भाग गया विश्व हिंदू परिषद। और ये सुनने में आ रहा है कि वो दिल्ली में बैठक होगी। और इस बीच मोदी और शाह के दूत लखनऊ पहुंच गए हैं। इन तमाम चीजों पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। दर्शकों से कहेंगे कि मुद्दे बहुत हैं, सिर्फ कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। हम एक के बाद एक आपके सामने सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को रखते जाएंगे। और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा, सब कुछ आपके सामने लेकर आएंगे। जी शिव जी। भाई अब डर तो इस बात का लग रहा है कि कहीं मोदी जी कहीं भीड़ में हों, लोग कहने लगे चंदा चोर आ गया, चंदा चोर आ गया, तो मोदी जी क्या मुंह दिखाएंगे। ये कभी भी हो सकता है। भारत तो विविधता का देश है। भारत में कब क्या हो जाए यह किसी को पता नहीं। आपने इस देश में इंदिरा गांधी को चुनाव हारते देखा, इंदिरा गांधी को लोकसभा के गेट से पकड़कर जेल ले जाते देखा। आपने इस देश में क्या नहीं देखा। महात्मा गांधी को लोगों को गरियाते देखा। मौजूदा सरकार रोज उन पर सवाल खड़े करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश की स्वतंत्रता के लिए जेल में रहे, उन्हें रोज सदन में कोसा जाता है। इसके बावजूद भी इस देश में संविधान, नियम कानून, अदालत सब अपना अपना काम करती है। कोई किसी पर कोई कटाक्ष नहीं, कोई हील हुज्जत नहीं, कोई किसी पर दबाव नहीं। चंदा चोरी प्रकरण इसलिए ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है संतोष जी, क्योंकि हम धर्म के मामले में हम सब खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। धर्म पर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि धर्म हमारी एक ऐसी संपदा है, एक ऐसी संपत्ति है जिस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते। अब अभी तक तो हम और आप अयोध्या की चर्चा कर रहे थे, बाद से बद्रीनाथ और जुड़ गया, कल कोई और भी जुड़ सकता है। अब आपने ये खबर और लगा दी। इसी खबर पर ये यहीं से शुरुआत करते हैं। नहीं नहीं, आपका माइक म्यूट है। इसी खबर से शुरुआत करेंगे, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है।
कि हाँ नहीं फिर शिव एक जी, ये इसी से बताएंगे, मुझे 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट में लेता हूं। सबसे पहले दर्शकों के सामने जरा ये डाल देता हूं, ये चिट्ठी पत्री आ गई है ट्रस्ट की। ये ट्रस्ट की जो चिट्ठी है शिव जी, ये मीटिंग का डिटेल दिया गया है, और उसके बाद जो क्या घोटाला हो रहा है वो भी बताऊंगा, लेकिन जरा ये ट्रस्ट का देखिए। इस मीटिंग की जो, फिर इसमें हस्ताक्षर नहीं है किसी के, और वही कोषाध्यक्ष महाराज है स्वामी गोविंद देव गिरी जी, चम्मच से चरणामृत पिलाने वाले, उनका है। और ये 28 जून को जारी किया गया है। मीटिंग बुलाई गई है 6 जुलाई को, जिस दिन प्रधानमंत्री को विदेश के दौरे पर जाना है। 6 जुलाई को दोपहर 3 बजे, मनी राम दास छावनी, अयोध्या धाम, उत्तर प्रदेश। और एजेंडा देख लीजिए क्या है। पहला एजेंडा, महामंत्री श्री चंपत राय जी एवं न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा जी के त्याग पत्र पर विचार किया जाएगा। ये त्याग पत्र बड़ा घोटाला है, वो दर्शकों के सामने रखेंगे। दूसरा एजेंडा, न्यास के दान पात्रों से प्राप्त राशि की गणना के संबंध में एसआईटी अंतरिम प्रतिवेदन की जानकारी। ये दूसरा सबसे बड़ा घोटाला है। एसआईटी ने कहा कि हमारी रिपोर्ट गोपनीय है। ये ट्रस्ट को एसआईटी की रिपोर्ट क्यों सौंपी गई? जिस ट्रस्ट की भूमिका पर आरोप लग रहे हैं उसी को आपने ट्रस्ट एसआईटी की रिपोर्ट सौंप दी है, तो फिर गोपनीय क्या है? पब्लिक करिए उसको, डालिए वेबसाइट पे कि हमने एसआईटी ने जांच की और हमारी फैक्ट फाइंडिंग ये निकली है। तीसरी चीज कि आगामी मंदिर प्रबंधन संबंधित व्यवस्थाओं पर विचार किया जाएगा। चौथा, 25 और 26 का आय व्यय और तमाम चीजों को देखा जाएगा। एसआईटी ने कहा है कि पिछले पूरे 4-5 सालों का पूरा आय व्यय का ब्यौरा दो, और अन्य आवश्यक विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। ये तमाम कार्यसूची में है। लेकिन जो पहला एजेंडा है, महामंत्री श्री चंपत राय जी एवं न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा जी के त्याग पत्र पर विचार। ये त्याग पत्र वाला हमें ये बताया गया, हालांकि वो त्याग पत्र अभी तक सामने नहीं आया है शिव जी, हमें यह बताया गया है कि इस्तीफा हो गया है, लेकिन चंपत राय को और अनिल मिश्रा को कोई भी ट्रस्ट से निकाल नहीं सकता। ये है आपकी स्क्रीन पर इस्तीफा घोटाला। ये देख लीजिए, ये भास्कर की खबर है, और भास्कर की ये खबर क्या बता रही है शिव जी? चंपत राय का इस्तीफा मंजूर भी हो जाए तो भी वो आजीवन, चंपत राय और अनिल मिश्रा आजीवन ट्रस्ट के मेंबर बने रहेंगे। आज हमारे दर्शकों को ये समझ में आएगा कि मोदी जी ने शंकराचार्यों के ट्रस्ट को क्यों नहीं दिया, मोदी जी ने कोई सरकारी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई, ये प्राइवेट ट्रस्ट क्यों बना दिया? क्योंकि ट्रस्ट का जो मेंबर होगा वो मेंबर बना रहेगा, ये सिर्फ पद से हटेंगे। महामंत्री किसी और को बना दिया जाएगा, बाकी जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाएगी। लेकिन जब तक चंपत राय और अनिल मिश्रा उस ट्रस्ट के मेंबर बने रहेंगे, क्या निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो पाएगी? नहीं हो पाएगी शिव जी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। और ये बाकायदा भास्कर ने कागज के साथ डाल दिया है कि वो, उनका पद लिया जा सकता है, पद से उनको हटाया जा सकता है, लेकिन वो दोनों आजीवन ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे। ये किस तरह के नियम के साथ ट्रस्ट का गठन किया गया? कल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आरटीआई एक्ट से बाहर रखा गया है। आज भी कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ये कटिंग ढूंढ कर लाए हैं कि इस तरह की व्यवस्था है। आए सरकार सामने, आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने, आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आए योगी आदित्यनाथ सामने, और बताए कि ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने आप में सबसे बड़ा घोटाला शिव जी हमारे ऊपर थोप दिया गया है। इनकी भूमिका पर, इनकी कार्य क्षमता पर, इनकी नीयत पर, इनके कामकाज करने के तौर तरीकों पे सवाल है। बड़ी मुश्किल से इस्तीफा दिया इन लोगों ने, लेकिन ये आजीवन उसी ट्रस्ट में बैठे रहेंगे और इस देश के करोड़ों हिंदुओं की छाती पर मूंग दलते रहेंगे कि देखो हमने गलती की, लेकिन हम भी ट्रस्ट के मेंबर बने हुए हैं, कोई हमें हटा नहीं सकता, नहीं हटा सकता कोई हमें। क्या मोदी औकात, क्या योगी की औकात, क्या अमित शाह की औकात, किसी की औकात नहीं है कि हमें, यानी चंपत राय और अनिल मिश्रा को ट्रस्ट से हटा सके। इतनी बड़ी चुनौती इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को आज तक नहीं मिली है शिव जी। और सबसे बड़ी बात, लेकिन जनता जाग रही है। पश्चिम बंगाल वाला मॉडल इन्होंने दिखा दिया है, तुरमुल वाला मॉडल दिखा दिया है। एसआईटी ने कहा मत जाओ, पूछताछ हुई चंपत राय से, पूछताछ हुई अनिल मिश्रा से, पूछताछ हुई गोपाल राव से, फिर से इनसे पूछताछ होनी है, फिर से हिसाब किताब मांगा जाना है। और गोपाल राव जो कि दत्ता तेरे होश वाले के करीबी आदमी हैं, वो फिर बेंगलुरु जा रहे थे। आपको याद दिला दूं, 3 दिवसीय आरएसएस की बैठक है, और शायद 6 या 7 जुलाई को ही जो है वो मोहन भागवत जो है वो कर्नाटक जा रहे हैं। तो ये कर्नाटक जा रहे थे, लेकिन पब्लिक तो पब्लिक है, पब्लिक के गुस्से का अंदाजा लगाइए, और पब्लिक के गुस्से के अंदाजे की वानगी देखिए शिव जी। और मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में दर्शकों को थोड़ा सा ब्रीफ करें कि ये क्या खबर और कैसे है। अब संतोष जी, कोई चोर कहीं से जा रहा हो और लोग उससे चोर चोर कहने लगे तो फिर क्या बात है। मैं तो आपसे शुरुआत में ये कह रहा था कि उस दिन को कोसिए कि जिस दिन प्रधानमंत्री कहीं सभा कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, लोग पीछे से नारे लगाने लगे चंदा चोर चंदा चोर चंदा चोर, तो क्या जवाब होगा?
आपको मालूम है इस राम मंदिर के एक भी दिन दर्शन करने गृह मंत्री अमित शाह नहीं गए हैं? जो हिंदुओं के बड़े प्रोधा होते हैं, वो कहते हैं कि घुस बैठिए, घुस बैठिए, घुस बैठिए। और सवाल इस देश की आम जनमानस किससे करती है? राहुल गांधी से। सवाल किससे करती है? अखिलेश यादव से। क्या उन्होंने कभी ये अमित शाह से सवाल किया कि आप राम मंदिर के जगह क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि ये चंदा चोर सीधे सीधे संपर्क में रहते हैं, तो अमित शाह के में रहते हैं। और आज इसीलिए घबरा कर उत्तर प्रदेश में नितिन नवीन को ये सब सेट करने के लिए भेजा गया है, जहां हंगामा मचा हुआ है। इतनी भीड़ तो संतोष जी निगम पार्षद के रोड शो में हो जाती है जितनी आज नितिन नवीन के रोड शो में है। एक नहीं, कई चीजें उठ रही हैं, कई चीजें सवाल हो रहे हैं। आज की तारीख में आप समझिए, विचार कीजिए और सोचिए कि हम कहां से कहां आ गए। किसी ने सोचा था कि गोपाल राव फ्लाइट में चढ़ रहे होंगे और लोग इन्हें गालियां दे रहे होंगे? भाई बड़ी हिम्मत की बात होती है संतोष जी, कोई चोरी कर भी ले जाता है और हमें पता है ये चोर है, फिर लोग उसके मुंह पर ये कहें देखो चोर जा रहा है, देखो चोर जा रहा है। बड़ी हिम्मत का काम है संतोष जी। और ऐसी सुरक्षा व्यवस्था में जहां पल पल निगरानी, पल पल सीसीटीवी, पल पल फोर्स। अभी ममता बनर्जी के सांसद जिस दिन जा रहे थे बाई एयर जा रहे थे, हवाई जहाज में बैठे थे, तो एक वीडियो आया कि उनसे कहा कि ये जा रहे हैं चोर सांसद। बड़ा वायरल हुआ। सभी बीजेपी के पत्रकारों ने लिखा कि जैसा बोया वैसा काटो। क्या आज लिखेंगे बीजेपी के पत्रकार सब कि जो बोया है गोपाल राव ने वो आज काट के ला रहे हैं? मैं तो बहुत छोटी और तसल्ली की एक आम नागरिक की बात कर रहा हूं। 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक है, उसमें आपने लेटर में पढ़ा 6 जुलाई को इस्तीफे पर विचार होगा और जनता का गुस्सा रोकने के लिए हम रोज ही विचार करते हैं। चंपत राय का तो इस्तीफा हो गया, चंपत राय को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जो दिखता है मोदी सरकार 3 तरीके से काम करती है, एक खबर वायरल करके, एक खबर छपवा कर और एक झूठे प्रपत्र प्रस्तुत कर। आप देख रहे हैं लगातार कितनी खबरें आ रही हैं। चंपत राय का इस्तीफा अभी भी फाइनल नहीं है, यह आपने अभी लेटर से साबित कर दिया। एक आपने खबर से साबित कर दिया कि वो आजीवन ट्रस्टी बने रहेंगे। तो कौन हट रहा है ये तो बताया जाए, हटा कौन? ये गुमराह करने का जो षड्यंत्र है कि वो ट्रंप ने युद्ध नहीं रुकवाया, तो ट्रंप को कहो न मना, वो क्यों बार बार बोलता है? ऐसे ही चंपत राय को हटाओ ना, ये खबर झूठी बताओ ना, ये गोपाल राव की गालियां रोको ना। क्या रोक पा रहे हो जी? शिव जी, अगर इनको ये नहीं हटा पाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो फ्लाइट में घटना हुई है, मैं इस तरह की घटना की निंदा करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह से पब्लिक जो है वो उतरे, लेकिन ये लोग कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। अब ये देखिए, ये 2 जुलाई का मामला है। ये मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव सुबह 7:05 पर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट, ये भास्कर बता रहा है, 6E0231 से बेंगलुरु के लिए रवाना हुए। पहली बात, जांच चल रही है तो बार बार बेंगलुरु जा क्यों रहे हैं? किसकी शरण में जा रहे हैं बार बार बेंगलुरु? और जैसे ही लोगों ने वहां देखा इनको, तुरंत उन्होंने चंदा चोर और चढ़ावा चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। मैं भाजपाइयों को, संघियों को, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को, सबको ये कहूंगा कि मोदी जी के पास अपना प्लेन है। मोदी जी जहां जाएंगे, चूंकि प्रधानमंत्री है तो उससे जाएंगे। गृह मंत्री के पास भी चूंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, बीएसएफ और इन सब का, तो उनका छोटा वाला जो होता है हेलीकॉप्टर, वो उनको मिल जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चूंकि रक्षा मंत्री है तो वो आर्मी के हेलीकॉप्टर का यूज कर ही सकते हैं। लेकिन बाकी केंद्रीय मंत्री शिव जी, भारतीय जनता पार्टी के बाकी पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, उनको इन्हीं हवाई जहाजों में और ट्रेनों में सफर करना है। तो भैया मुंह खोल लो, बोलो गलती हुई है, सजा दी जाए। अगर नहीं बोलोगे तो फिर पब्लिक अगर इस तरह से करेगी, हालांकि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह से व्यवहार करेगी तो दिक्कतें होंगी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपको भी कुछ करना चाहिए। और डरा हुआ विश्व हिंदू परिषद, कैसे विश्व हिंदू परिषद डर रहा है? अयोध्या से विश्व हिंदू परिषद किनारा कर ले, कभी कोई सोच सकता था?
नहीं सोच सकता था पिछले कुछ दशकों में, लेकिन ऐसा हुआ है शिव जी। और ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे अयोध्या से किनारा किया विश्व हिंदू परिषद ने। ये डर नहीं तो क्या है, और ये डर आखिर कब तक बना रहेगा। आप अयोध्या जाने से बचना चाहोगे, आप वाराणसी नहीं जाओगे, आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, बाकी तीर्थ स्थान नहीं जाओगे, तो आप करोगे क्या? जवाब तो आपको देना पड़ेगा शिव जी। आपके स्क्रीन पर, मैं दर्शकों के स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये खबर देखिए। विश्व हिंदू परिषद की अयोध्या वाली बैठक, अब दिल्ली में राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के चलते बदला निर्णय, चंपत राय की भूमिका पर फैसला संभव। कब तक भागोगे? अयोध्या से भाग गए, मीटिंग का वेन्यू बदल दिया, लेकिन कब तक भागोगे और कहां तक भागोगे? आज नहीं तो कल आपको इस देश की जनता के सामने खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। इस देश की जनता आपसे सवाल पूछेगी। और ये खबर, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं दर्शकों को कि कैसे ये मीटिंग का वेन्यू बदला है। ये जो मीटिंग जो थी, विश्व हिंदू परिषद की ये बैठक जो होने वाली है, इस बैठक का जो स्थान था अयोध्या में तय किया गया था, लेकिन अब इस केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक दिल्ली में होगी। और पहले ये था कि 350 लोग बुलाए गए थे शिव जी। पूरे देश भर से विश्व हिंदू परिषद के 350 नेताओं को बुलाया गया था, और यह 5 दिवसीय बैठक होने वाली थी 25 से 29 जून तक अयोध्या में। लेकिन अब 350 की जगह सिर्फ 150 लोगों को बुलाया गया है। मुझे लगता है वो 200 लोग वो होंगे जिन जो इनको खतरा होगा कि कहीं वो मीटिंग में कुछ बोल ना दे, कुछ सवाल ना पूछ ले, कुछ हिसाब किताब ना मांग ले, तो इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। सिर्फ 150 लोग बुलाए गए, और वो भी बैठक अब कब की गई है? 18 और 19 जुलाई को बैठक दिल्ली में की जा रही है। चंपत राय ट्रस्ट के मेंबर है, उसमें विश्व हिंदू परिषद का सीधा लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के आज भी पदाधिकारी बने हुए हैं, इसलिए विश्व हिंदू परिषद से उनका लेना देना है। और ये इमरजेंसी मीटिंग कही जा रही है, ट्रस्ट की मीटिंग भी इमरजेंसी मीटिंग 6 जुलाई को बुला रहे हो आप। क्यों नहीं? मामला जब सामने आया तब आपने बुलाया। विश्व हिंदू परिषद की भी बड़ी बैठक, लेकिन आप जुलाई के बिल्कुल तीसरे सप्ताह में जा रहे हो आप। आरएसएस की भी बड़ी बैठक, ये तमाम चीजें आप समझ लीजिए, वीएसपी, विश्व हिंदू परिषद, ट्रस्ट, आरएसएस, और इस बीच में नितिन नवीन का लखनऊ पहुंचना। जहां तक आपने स्वागत की भीड़ की बात कही है, तो भैया प्रदेश की टीम चुनोगे आप सिफारिशी लोगों को, तो भीड़ कहां से आएगी? भीड़ तो कार्यकर्ता लाएगा ना शिव जी, सिफारिशी लोग तो भीड़ लाएंगे नहीं। और खैर, जो नितिन नवीन का जो कद है, उस हिसाब से भीड़ ठीक ठाक है। ये कई लोगों ने मुझे कहा कि भाई साहब हम क्या करें, आप ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओगे तो उसी तरह की भीड़ आएगी, और ऐसे प्रदेश के पदाधिकारी बनाओगे तो उसी तरह की भीड़ आएगी। और जब सब कुछ आपने, इस माहौल में इतने लोग आ गए हैं, जब लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, तब अगर इतने लोग आ गए हैं तो गनीमत समझिए कि आ गए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो पता लगा अगली बार जब नितिन नवीन जाए तो शायद इतने भी लोग ना आए, और भाजपा ही हाथ जोड़ दे कि भैया मैं भीड़ नहीं ला सकता अपनी कॉलोनी से, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा अपनी कॉलोनी वाले लोगों को। आप ही के सामने आके कहने लग जाएंगे चंदा चोर चढ़ावा चोर, तो आपका अपमान हो जाएगा, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, मैं भीड़ नहीं ला पाऊंगा। इस तरह की हालत भी पैदा हो सकती है शिव जी। चलिए संतोष जी, बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे भाजपा कब तक बचेगी? बकरे की अम्मा कब तक सिन्नी बांटेगी? एक दिन तो सामने आएगी। वो मिठाई कब तक बांट पाएगी बकरे की अम्मा? कब तक खैर मनाएगी? खैर तो एक दिन अलीगढ़ में एक कस्बा है, वहीं आना पड़ेगा अगर खैर देखना है तो। आपको चंदा चोरी का अपमान जो आपने किया है, नहीं किया है मैं नहीं कह सकता। मैं तो बस इतना कहूंगा कि जो धुरंधर पत्रकार, महिला एंकर हैं, महिला पुरुष एंकर हैं, जो कल से लगातार कह रहे हैं कि चंपत राय के बारे में मैंने कई लोगों से पता किया है, चंपत राय ऐसे नहीं है। भैया तुम क्यों चंपत राय के बारे में पता कर रहे हो? तुम ये क्यों नहीं पता कर रहे हो मंदिर से क्या चंदा चोरी हुई है, क्या दान चोरी हुआ है, क्या चढ़ावा चोरी हुआ है? ये क्यों पता करने गए हो कि चंपत राय कैसे आदमी है, और फिर उसे ट्विटर पर लिख और रहे हो? आपने कहा चंपत राय का जीवन शालीन था, और चंपत राय खुद कह रहे हैं कि मुझसे भूल हुई है, तो भूल वो अपनी स्वीकार कर रहे हैं, तुम शालीनता बता रहे हो। तो पहले तो भाजपा यह तय करे कि चंपत राय को बचा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बचा रही है, क्योंकि चंपत राय की नियुक्ति करने वाले शख्स कोई और नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और इसी के फेर में फंसा हुआ है पूरी तरीके से। अब पूरे प्रकरण पर भागवत और मोदी फंस चुके हैं इस पूरे प्रकरण में। गोपाल राव, दत्तात्रेय होसबोले के आदमी चंपत राय, भैयाजी जोशी, दत्तात्रेय होसबोले के आदमी, नियुक्तकर्ता नरेंद्र मोदी। फंसेगा कौन? राहुल गांधी को फांस दो, विपक्ष के दबाव में नियुक्ति कर दी थी, विपक्ष पीछे पड़ा हुआ था,
कि चंपत राय को, अरे बड़े आसानी से निकल सकते हो कि ये ट्रस्ट उस समय बनाने का काम नेहरू ने बना क्यों दिया? जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ट्रस्ट बनाने की अधिकार दिए क्यों? न वो देते, न हम ट्रस्ट बनाते, और न ट्रस्ट बनता तो चंपत राय चंदा चुराते, दान चुराते। कह दो नेहरू जी के नाम पे इस देश की जनता स्वीकार कर लेती है आपकी बात तो, या उस एसडीएम को ले जा लो कटघरे में जिसने ट्रस्ट निर्माण किया था, उसने गलत मुहूर्त में कर दिया। मंदिर के बारे में तो गलत मुहूर्त इसलिए नहीं कह सकते, चारों शंकराचार्य मना कर रहे थे कि गलत मुहूर्त में मंदिर का निर्माण कर रहे हो, तो मंदिर का पाप आपको ले डूबेगा। वजह ये होती है संतोष जी, जब तक आपको कोई नुकसान नहीं होता है तब तक आप ये मानते हो मुझसे होशियार कोई आदमी नहीं है, और जब आप रोज हम गाड़ी चलाते हैं और एक दिन एक्सीडेंट होती है तो हम कहते हैं, तब तक पहले क्या कहते हैं, आज तक हमसे कोई चींटी नहीं मरी है। और जब हमारे चोट लग जाती है तो हम कहते हैं भैया हो गया, भैया रोड पे चलोगे तो चोट तो लगेगी। फिर और को लगती है तब ये क्यों नहीं कहते हो कि रोड पे चलने से चोट लग सकती है, तब उसे ज्ञान क्यों देते हो? अरे यार तुम पिए होगे, अरे यार तुम रॉन्ग चल गए होगे, माने ही नहीं होगे, तुमने उल्टा सीधा किया होगा, कट मारे होंगे। तो ये कटमार जो चल रहा है, कटमनी बंगाल में ही नहीं हुई है, कटमनी अयोध्या मंदिर में भी हुई है, और ये कटमनी साबित कब होगी इसका इंतजार है। ममता बनर्जी का कटमनी आ गया निकल के, सब पार्टी कटमनी हो गई, पार्टी के दफ्तर को कल घेर लिया गया, छीन लिया गया। अब आपको विचार करना है कि मंदिर आपसे छिनेगा कि आपसे सरकार छिनेगी। इस पूरे हड़कंप में सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है वो नरेंद्र मोदी की छवि आबरू की आ रही है, उनके ऊपर सवालों की आ रही है, और मोहन भागवत पर। दोनों का जन्म सन 75 में हुआ है, 15 दिन के अंतर से हुआ, तो ग्रह दशा ज्यादा अलग अलग नहीं है। जो कुछ होगा वो दोनों के ही साथ होगा। नहीं और शिव जी, वैसे दोनों का जन्म 1950 में हुआ है, अब वो 75 क्रॉस हो गए दोनों ही। महीना भी एक है, मैं आप तो सन की हाँ, बात कर रहे 1950 में हुआ है। हो, 1950 सितंबर के महीने में दोनों का। तो मैं कुल मिला के ये कह रहा हूं, इस खबर का लब्बो लुआब ये है कि अब तक अयोध्या पर चर्चा करनी पड़ रही थी, अब आज से बद्रीनाथ पर भी करनी पड़ेगी। जबकि संतोष जी, मैंने कल भी कहा था और फिर आज कह रहा हूं कि मेरे साथ तो आचार्य प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ये कह गए हैं कि मिश्रा जी, एक मंदिर की बात अयोध्या की नहीं है, 2 लाख मंदिरों पर बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा किया है, वो कब्जा छुड़वा दो, सनातन डूब जाएगा, पूरा सनातन पूरे विश्व में बदनाम हो जाएगा कि सनातनी चंदा चोर है। क्योंकि अपने को ये सनातनी बताते हैं, सनातनी चंदा चोर नहीं हो सकता, सनातनी तो चढ़ाता है। ये जो नए सनातनी बने ये है चंदा चोर, जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और जैसे ही सवाल शुरू हो वैसे ही कहते हैं कि हिंदू धर्म क्या रजिस्टर्ड है? हम तो फर्जी हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस धर्म को रजिस्ट्रेशन मांग रहे हो वो लोग उस धर्म के प्रणेता हैं, वो उस धर्म के ध्वजवाहक हैं। हमें तो शर्म आती है ऐसे ध्वजवाहकों पर, और इस समाज को शर्म कब आएगी इसकी प्रतीक्षा है। क्या आप भी मानते हैं जो लोग हिंदू धर्म के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, क्या वो हिंदू धर्म के प्रणेता हो सकते हैं, ध्वजवाहक हो सकते हैं? तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसे बहुत हल्के में मत लेना कि जो लोग हिंदू धर्म के, उनसे मांगे गए पेपर, आरएसएस एक एनजीओ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से बताया, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जब वो एनजीओ, तो उससे प्रपत्र कोई सरकार मांग सकती है, और जब प्रपत्र मांगे गए तो इसकी कालिक धोने के लिए उन्होंने कर्नाटक के बेलगामी 3 दिवसीय प्रोग्राम रख दिया कि भैया आ जाओ, कर्नाटक में ही करेंगे ताकि संदेश चला जाए, हम डरते नहीं है, कागज वागज मांगते रहो तुम। और इधर विश्व हिंदू परिषद दिल्ली में जो 26 से 29 जुलाई 3 दिन का प्रोग्राम था वो छोड़ के भाग गई, कह रही हम दिल्ली में बुला लेंगे, लोग आ जाएं, गाली गलौज कर दे, बदतमीजी कहते हैं, ये चंदा चोरों को भगाओ, किसने जगह दे दी? तो इन सब चीजों पे मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, जब इतनी बुरी स्थितियां हो गई तो इन्होंने हिंदू धर्म से रजिस्ट्रेशन मांगा है, क्या आप में हिंदू का जरा भी अंश है? तो फिर आ जाइए खुल के मैदान में और पूछिए इनसे सवाल, दीजिए मुझे जवाब कि हिंदू धर्म पर उंगली उठाने वाले आप कौन हो? उस सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले आप कौन हो, जिस हिंदू से कोई नहीं पूछ सकता, जिस हिंदू से कोई किसी ने आज तक सवाल नहीं किया, मुस्लिम धर्म के लोगों ने सवाल नहीं किया, सिख समुदाय ने सवाल नहीं किया, ईसाइयों ने सवाल नहीं किया, बुद्ध धर्म ने सवाल नहीं किया, उस पर आप कौन होते हो? और आप गुमराह करते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी तो बना नहीं है, उससे पहले कागज मांगने लगी। आपके निगाह में कुछ और चीज है जो आज तक आपने खोली नहीं है। आप पहले यह बताइए आपकी मंशा क्या है? ये हिंदू धर्म के लोगों को गुमराह करने का काम कब बंद करेंगे? संतोष जी। शिव जी,
देखिए, दो तीन चीजें। आरएसएस ने कर्नाटक में बैठक इसलिए बुलाई क्योंकि उनको लगता है, मैं फिर कह रहा हूं लगता है, पता नहीं प्रियांक खड़गे समझ पाए कि नहीं पाए, उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी उनको रोकने की कोशिश करेगी, कागज पत्री मांगेगी, हंगामा बढ़ेगा, तो ये अयोध्या वाला मामला पर्दे के पीछे चला जाएगा। मैं तो कहूंगा कि भगवान करे प्रियांक खड़गे को सद्बुद्धि दे कि वो आरएसएस को कहे कि ठीक है बैठक कर लीजिए, आप सब कुछ कर लीजिए, और जब बैठक समाप्त होकर जब निकलने लगे तो उनसे कहिए कि भैया इतनी स्टेट पुलिस लगी थी, ये लगी थी, वो लगी थी, हमें कागज में लिखना है कि किसके लिए लगी थी, तो जरा अपना नंबर नंबर को बता दीजिए ताकि हम लिख सके कि इस बैठक को हमने सिक्योरिटी दी थी। दूसरी बात, हिंदू की जहां तक बात है, देखिए हिंदू तो सनातन, ये धर्म नहीं है। जब ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं तो ये छोटा करते हैं। ये जीवन जीने की एक पद्धति है। ये भारत जो दुनिया की सबसे महान भूमि, महान धरती है, वहां पर जीवन जीने की पद्धति है हिंदुत्व और सनातन। इन छोटे लोगों की वजह से, इन चोरों की वजह से सनातन पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। और हिंदू धर्म की, सनातन की, धर्म में फिर हटा देता हूं, हिंदू परंपरा और सनातन की खास बात रही है, जब जब हमारे अंदर बुराइयां आई हैं, हमने अपने अंदर से कुछ व्यक्तियों को बाहर निकाला है और उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश की है। आज पूरी दुनिया भारत के हिंदुओं की तरफ, भारत के सनातन की तरफ देख रही है कि इन चढ़ावा चोरों को निकालकर मेन स्ट्रीम सिस्टम से बाहर किया जाए। अगर ट्रस्ट का कानून ये कहता है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा आजीवन ट्रस्टी बने रहेंगे, तो ऐसे ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए और दूसरी व्यवस्था बनाई जाए। हमें इस तरह के लापरवाह लोग नहीं चाहिए, भगवान राम के चढ़ावे की चोरी को जो अपनी आंखों से या तो देखते रहे या उसमें हिस्सेदार रहे, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। ये इस देश के हिंदुओं को निकलकर सामने आना पड़ेगा। और आपने 2 लाख मंदिरों का जिक्र किया, बड़े बड़े मंदिरों की बात, कोई सा बड़ा मंदिर उठा लीजिए, हर जगह सवाल उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? उन सवालों का जवाब तो किसी को देना चाहिए। और मंदिर चलाने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। एक बात और शिव जी मैं बता दूं, बहुत सारे लोग मंदिर को सिर्फ देवताओं के लिए समझते हैं कि देवी देवताओं का मंदिर है जहां जाकर पूजा अर्चना की जाती है। नहीं की जाती है। अंग्रेजों ने या मुगलों ने मंदिरों को क्यों तोड़ा होगा शिव जी? मंदिर सामाजिक क्रांति के केंद्र हुआ करते थे। आज वाले मंदिर इन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें तो बना ली है, लेकिन जितने प्राचीन मंदिर जाएंगे, मैं दर्शकों से कहूंगा जाकर गौर करें। इवन गांव के मंदिर में आप चले जाए, उसकी 4 दीवारी होती है, गांव का मंदिर होता है, शिखर, कलश, गर्भगृह, ये सब कुछ होता है, और बीच में खाली मैदान होता है। आप आधुनिक काल में उसको आप पार्क बना लीजिए या कोई चीज कर लीजिए, बीच में खाली जगह होती थी। पता है क्यों होती थी? हर गांव के मंदिर में ऐसा होता था, ताकि लोग वहां इकट्ठा हो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और धर्म के बारे में, सनातनी परंपरा के बारे में, गांव के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने आसपास की दिक्कतों को सुलझाने के बारे में विचार विमर्श करे। आपने मंदिरों को भी मॉल की तरह बना दिया है। 50 तरह की हडल, 50 तरह की सुरक्षा, लोग वहां जाकर बैठ नहीं सकते। मंदिरों की छोड़ दीजिए, इंडिया गेट, ये जब से मोदी आए हैं डर का ही धंधा करते हैं। खतरे में, खतरे में, खतरे में। इंडिया गेट पर रात के 1-1, 2-2 बजे तक परिवार बैठ के वहां आनंद लेते थे। अब वहां की घास पर आप जाके बैठ नहीं सकते। कौन सा डर, कौन सा खतरा? हर जगह आपने लोगों को जाने से रोक दिया है। लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर कब तक हम इनकी मनमानी को बर्दाश्त करते रहेंगे। चलिए, मैं तो बस तुलसीकृत रामायण में बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख दी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धरती पर धर्म का नाश होता है और दुष्ट व अहंकारी लोगों का अत्याचार बढ़ता है, तब फिर अगली चौपाई लिखी। तब तब प्रभु धर विविधि शरीरा, हरिय कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब कृपा निधान प्रभु श्री राम किसी संत महात्मा का वेश धारण करेंगे और इन अभिमानी लोगों का सर्वनाश करके छोड़ देंगे। ये दोनों चौपाई तुलसीकृत रामायण की बालकांड में लिखी हुई हैं। पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और दर्शकों का इन दोनों चौपाइयों पर क्या अपना राय है, क्या कमेंट है, हमें जरूर लिख भेजें। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। नमस्कार।